आज की कहानी का शीर्षक है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। वे हर दिन कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन हमेशा अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। एक दिन किसान की किस्मत बदल गई जब उसने कुछ असाधारण देखा। अपने छोटे से आंगन में किसान को एक मुर्गी एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी हुई मिली। यह किसी भी अन्य मुर्गी से अलग दिख रही थी जिसे उसने कभी देखा था। किसान ने मुर्गी को घर ले जाने और उसकी देखभाल करने का फैसला किया। अगली सुबह जब किसान मुर्गी को देखने गया तो वह चौंक गया। वहाँ घोंसले में एक चमकदार सुनहरा अंडा था। पहले तो किसान को लगा कि ये एक मजाक है। उसने अंडा उठाया और अपनी पत्नी को दिखाया। यह अंडा भारी है, किसान ने कहा। क्या यह असली सोना हो सकता है? किसान और उसकी पत्नी अंडे को गांव के जौहरी के पास ले गए। जौहरी ने इसे ध्यान से देखा और कहा, यह शुद्ध सोना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। हर सुबह मुर्गी एक सुनहरा अंडा देती थी और किसान उसे अच्छी कीमत पर बेच देता था। जल्द ही वे अमीर हो गए। उन्होंने एक बड़ा घर, अच्छे कपड़े और भरपूर भोजन खरीदा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान की पत्नी लालची होती गई। उसने कहा, अगर मुर्गी हर दिन एक सुनहरा अंडा देती है तो सोचो कि उसके अंदर कितने अंडे होंगे। दिन ब दिन इंतजार क्यों करना? चलो इसे काट दे और एक ही बार में सारे अंडे निकाल ले। किसान हिचकिचाया। अगर हम मुर्गी को नुकसान पहुंचाएं तो क्या होगा? उसने पूछा। मूर्ख मत बनो, उसकी पत्नी ने कहा। हम गांव के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे अनिच्छा से। किसान सहमत हो गया। अगली सुबह उसने एक चाकू लिया और मुर्गी को मार डाला। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो उन्हें अंदर कुछ भी नहीं मिला। न तो सोने के अंडे थे, न ही कोई खजाना। किसान और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने लालच को अपने धन के स्रोत को नष्ट करने दिया था। अब उनके पास न तो सोने के अंडे थे और न ही कोई जादुई मुर्गी। किसान बैठ गया और दुखी होकर बोला, हमारे पास जो कुछ भी था उसके लिए हमें धैर्य रखना चाहिए था और आभारी होना चाहिए था। लालच ने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। किसान और उसकी पत्नी अपने साधारण जीवन में लौट आए, लेकिन उन्होंने जो सबक सीखा था उसे कभी नहीं भूले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि लोभ नुकसान का कारण बन सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें और लालच को अपने आशीर्वाद को बर्बाद न करने दें।